प्रभु सीताराम। इस धरती पे 800 करोड़ मनुष्य हैं, उसमें से सिर्फ 45 करोड़ लोग मेरे इस ज्ञान के योग्य हैं, वही मेरे पास आएंगे, अन्यथा कोई भी नहीं आ पाएगा। और 45 करोड़ से अधिक भी आ सकते हैं ये आगे बताऊंगा मैं, लेकिन गिनती के गारंटेड 45 करोड़ ही रहेंगे वो। तो एस्ट्रोलॉजी का रहस्य ये, जो आपका जीवन, जन्म, जीवन और मरण, ये तीनों को धारण करता है। अब जन्म, जीवन और मरण, इन तीनों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका जन्म हुआ, आपका जीवन चल रहा है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? आप कौन हैं? आप करने क्या आए हैं? और आप क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट आज से अगले 2 साल तक आपको मैं बताऊंगा। और मेरी चुनौती है, मेरा चैलेंज है, जो मैं बताऊंगा वो कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संसार में एक नाद हुआ। ठीक है। अब नाद 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनहद नाद, एक होता है आहद नाद। आहद नाद 2 चीज़ों के टकराने से होता है। अनहद नाद बिना दोनों चीज़ टकराए हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे? ठीक है, ये 5 चीज़ें, 5 उंगलियां हैं आपके हाथ में। ठीक है। इस अंगूठे को अपने कान में जैसे ही डालोगे, दोनों अंगूठे को, जो 2 अंगूठे हैं दोनों हाथ में, दोनों कान में डालना। आप कुछ भी नहीं टकरा रहे हो, लेकिन साउंड सुनाई देगा। वही साउंड जो होता है ना, वो उसको अनहद नाद कहते हैं। इस अंगूठे से करना, फिर इस उंगली से करना, फिर इससे करना, फिर इससे और फिर इससे। ये 5 तरह के साउंड सुनाई देंगे आपको। यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ तक जाते आते स्पीड धीमा हो जाएगी, लेकिन यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक आओगे, स्पीड तेज होगी। सबसे पहले प्रैक्टिकल आप ये करिए। ठीक है। वहाँ आपको नाद सुनाई देगा, और ये दिन में कम से कम 5 बार करना है, 5 मिनट तक या 5 बार। ठीक है। उस नाद से प्रकट हुए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सॉरी, ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में सूर्य आया, रजोगुण में चंद्रमा आया और तमोगुण में शनि आया। फिर सत्वगुण में सूर्य की टीम बनी बुध और मंगल से, रजोगुण में चंद्रमा की टीम बनी गुरु और शुक्र से, तमोगुण में शनि, राहु, केतु। शनि की टीम में राहु केतु है। ठीक है। ये सत्वगुण का चैप्टर है, रजोगुण का है, ये तमोगुण का है। अगर मैं इसको परमाणु कहूं तो 3 चीजें इससे, परमाणु से 3 तत्व होते हैं परमाणु के। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और कल्कि। जन्म, जीवन, मृत्यु, उजाला, सुबह, संध्या और रात। इसको अपन कई दिनों तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ यहीं तक है।
वो अगले 2 साल तक अपन इस 9 ग्रह की जो संज्ञा है और ये जो नाद है इसके ऊपर बात करेंगे अगले 2 साल तक, ठीक है। तो जो भी है वो यही है। अब जो एस्ट्रोलॉजी को भविष्य दिखाने वाली बात करता है वो एक तो संयोग होता है, सिंपल संयोग होता है, ठीक है। 2 चीज़ें उसके अंदर और ऐड होती है, एक होता है दृश्य सिद्धि, एक होती है वाक सिद्धि। दृश्य सिद्धि में मनुष्य को आप अगर सामने जाके बैठोगे तो उसको दृश्य दिख जाता है कि आपके साथ ये होने वाला है इस तारीख के दिन। वो मेरे पिताजी के पास थी, भगवान विष्णु प्रसाद व्यास, ठीक है। वो उनके पास दृश्य सिद्धि थी, वो देख लेते थे बाय तारीख, बाय डेट, बाय टाइम, इंसान को बता देते थे कि इस दिन ये काम होगा तेरा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो भविष्य देखने वो गुरु की कृपा। एक होती है वाक सिद्धि, परा पश्यन्ति, मध्यमा और वेखरी, ये 4 तरह के वाक होते हैं। ये भी गुरु किस द्वारा सिद्ध होते हैं कि कह दिया है कि ये चीज़ है, और कह दिया का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई मतलब श्रेष्ठता है उस मनुष्य की, ना 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 उसके मुंह से वही निकला है जो होने वाला है। इससे कुंडली का कोई लेना देना नहीं है। कुंडली का लेना देना आपकी कुंडलिनी से है। आपके बारे में सिर्फ ये पता चलता है कि आप हैं कौन, आप आए कहाँ से, आपको करना क्या है, ठीक है। अपन यहाँ से शुरू करते हैं। आपके 3 सवाल, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं करने क्या आया हूँ, ठीक। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, कोई सवाल नहीं महत्वपूर्ण, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण सवाल, इन 3 सवाल के अलावा कोई धरती पे महत्वपूर्ण सवाल होता ही नहीं है। अब क्या ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं। आप सिर्फ बहाने हो, सिर्फ और सिर्फ बहाने, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। मेन सवाल 3 है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं करना क्या वाला हूँ इस धरती पे, ठीक है। सूर्यलोक, आत्मा का लोक, स्वर्ग लोक। चंद्रमा मन का स्वामी, ममता देने वाला। चंद्रमा इज अ पृथ्वी, पृथ्वी का पूरक है ये चंद्रमा, ठीक है। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। शनि नरक, अंधेरा, पुत्र, ठीक है। सूर्य के पास आत्मा है, सूर्य आत्मा है, बुद्धि के, इसके पास विवेक भी है और इसके पास ऊर्जा भी है। ये सब तो गुण है, ठीक है। आत्मा के पास विवेक है, जिससे आप सोचते हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आपका पतन होने वाला है तो विवेक शून्य हो जाएगा, आपको पता ही नहीं करना क्या है और क्या नहीं करना, और ऊर्जा तो क्षीण हो ही जाएगी आपकी सारी ऊर्जा इस एक चीज़ में लग जाएगी, ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चंद्रमा मन, ममता और इनके साथ में जुड़ी भावना, ठीक है, आकर्षण। जो भी इंटेलिजेंस है वो इसके पास है, बृहस्पति के पास। गुरु के पास आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरु के पास इंटेलिजेंस है, शुक्र के पास वासना है, शुक्र के पास सब कुछ है, यही है गिवर। लेकिन हाउ टू गिव, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो इसके द्वारा सोच रहे हो, गुरु के द्वारा। आपका गुरु
जैसा भी होगा ना, जैसा भी होगा मीन्स जैसा भी होगा, या तो ये गुरु होगा आपका या ये गुरु होगा आपका। गुरु या तो देवताओं का होगा, राक्षसों का होगा, या देवताओं का होगा। आपको गुरु वैसे ही मिलेगा। गुरु का मित्र भी होता है, ठीक है। ये रजोगुण जो आपका जीवन है, पूरा जीवन रजोगुण में चले जाता है मनुष्य का। तमोगुण ये होता है समय, शनि इज द टाइम। और इसके पास दो लोगों की ताकत है, राहु और केतु। एक सिर है आपका राहु और केतु आपका धड़ है, ठीक है। राहु आपका विचार है, केतु आपकी क्रिया है। राहु केतु का अलग से ही चैप्टर करेंगे अपन, बहुत विस्तृत, बहुत जोरदार। और राहु केतु का जो रहस्य मैं बताऊंगा, जस्ट लाइक अभी एक चीज समझा देता हूँ। ये आपका पूरा शरीर है और ये आपका टाइम है। मीन्स आप ये सब कुछ हो। ये जितना भी क्षेत्र दिख रहा है ना, शनि का, राहु का, केतु का। शनि आपका टाइम है, राहु आपका सिर है, आपके विचार हैं, केतु आपका शरीर है, केतु आपकी क्रिया भी है, ठीक है। सुबह रात को आप सोए और सुबह उठने का विचार हुआ। राहु ने कहा कि उठो, केतु ने कहा नहीं उठूंगा, थोड़ी देर और सोऊंगा। इस केतु पे कंट्रोल नहीं होगा तो राहु कुछ नहीं कर सकता है और समय बीतता जाएगा, ठीक है। इसको मृत्यु भी कह रहा हूं मैं। अगर आपका केतु आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। अगर आपका केतु राहु के कंट्रोल में है, आप जीत जाओगे। आगे बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। फिर ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली बात है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और कल्कि। राम जी सत्वगुण में पैदा हुए, कृष्ण रजोगुण में पैदा हुए और कल्कि का जन्म हुआ तमोगुण में। जन्म, जीवन और मृत्यु, ठीक है। ये पाप पुण्य वाली बात है। तराजू हाथ में है विष्णु के, ठीक है। ब्रह्मा जन्म है, मृत्यु महाकाल है, ठीक। और एक पलड़े बताऊंगा मैं आपको वो पूरा करके। विष्णु के हाथ में है तराजू का मेन पार्ट, ब्रह्मा जी जन्म है, उसको कोई लेना देना नहीं। इस सत्व गुण को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आगे समझा रहा हूँ मैं। जीवन क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसी में बीत जाएगा। मृत्यु भय के साथ में, ये सारा भय इधर है। करना क्या है इधर है, होगा क्या उसको कोई लेना देना नहीं। जब मनुष्य यहाँ से जीएगा, बहुत शालीनता से जिएगा, स्वच्छंद जिएगा। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कर देते हैं, परिणाम का चिंता कुछ भी नहीं करते। और यही कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मस्वरूप होके जियो। कर्मण्यवादी का रास्ते वाली जो बात कही ना, ये कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी। ये वाला जो पार्ट है, ये दिमाग विचलित करता है, सबसे खतरनाक है। और इसीलिए इसको कृष्ण ने अपने अधीनस्थ किया। कृष्ण इसी काल में आए, कृष्ण के हाथ में है ये सब कुछ, राम के हाथ में है ये सब कुछ, कल्कि के हाथ में है ये सब कुछ। मृत्यु का भय, आज तुम देखो इस कलयुग में जो भी मनुष्य अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, वो सफल है, वही सफल है। चाहे उसने चोरी करी हो उसको भय नहीं था तो उसको भले ही गलत बोल दो, लेकिन उसने चोरी कर ली। और ये आपके लिए आश्चर्य का विषय है। अब आपके लिए आश्चर्य का विषय है, लेकिन आप कर नहीं सकते हो तो आप उसको बुरा बोल देते हो। किसी ने हत्या करके पैसा इकट्ठा किया, बुरा कर्म कर रहा है वो,
आप डर रहे हो कानून की लठ से, इसलिए वो सफल है। ये कल्कि का युग है, इसलिए यही है सब कुछ, और यही है आपकी ऊर्जा, और ऐसे ही जी रहे हैं। ठीक है, सत्वगुण उजाला है, संध्या ये रात है। ठीक है, अब थोड़ा समय बचा है अपने पास। कर्म का निर्धारण जो होता है ना, सत्वगुण निर्णय करता है, रजोगुण भाव पैदा करता है, भावना यही से होती है, अच्छा बुरा यही करता है। पर इसका काम सिर्फ क्रिया करना है। एक समय है, इस समय में आपने क्या क्या किया या नहीं किया। ठीक है, किया मतलब कर रहे हो, और नहीं किया मतलब सो रहे हो। ठीक है, इसका सिर्फ इतना काम है। इसका काम भावना पैदा करना, भावनात्मक विचार जो होते हैं ना, वो सारा ये रजोगुण है। निर्णय एक बार ले लिया, बात खत्म। ये कर लिया, करना है, अच्छा है कि करूँगा, कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कर्म का विधान पूरा। ठीक है, वैसे तो कर्म और निर्णय एक ही चीज होती है। आप जो भी आज है ना धरती पे, मनुष्य, जितने भी मनुष्य आप मुझे सुन रहे हैं, वो सिर्फ निर्णय की वजह से, आपका ही निर्णय है ये जितना भी कुछ है। ठीक है, इसलिए संसार में किसी को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं है। इसका निर्णय है, ये आपका आत्मता है। तमोगुण 24 घंटे का समय सबको मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए इसका मतलब है आप अभाव मत बताओ, आप प्रभाव मत बताओ। मनुष्य जितने भी हैं सबके पास 24 घंटे मिले हुए। शनि सबका बराबर है समय। ठीक है, अगर कोई घटना घट रही है आपके जीवन में, आपको कुछ भी प्राप्त हो रहा है, आपको से कुछ भी छीना जा रहा है, तो 24 घंटे ही हैं आपके जो खत्म हो रहे हैं। एक चीज होती है टाइम। ठीक है, टाइम को एक शब्द और कहते हैं काल हिंदी में, और एक शब्द और कहते हैं मृत्यु। जो आपके साथ कुछ घटता है, तो इंग्लिश में अगर घट रहा है कुछ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइनस। ठीक है, माइनस क्या क्या हो रहा है, जो भी आज इस समय, अब जैसे ये वीडियो घट रहा है आपके साथ में, तो का टाइम जा रहा है, आपकी मृत्यु नज़दीक आ रही है, आपका काल जो है वो नज़दीक हो रहा है। ठीक है, 24 घंटे सबको मिलते हैं। राहु आपका सिर है, सिर वाला हिस्सा और विचार आता है वहीं से। ठीक है, ये मैंने पहले ही समझा दिया। रजोगुण में मन भाव आते हैं, उसी से वासना और आकर्षण पैदा होता है, इच्छा का जन्म होता है। ठीक है जी, इसको तमोगुण कह रहे हैं। यहाँ ऊर्जा जागी, यहाँ वासना जागी, और ये शरीर है। इन तीन से जन्म होता है किसी भी हर चीज़ का। इसलिए यहाँ पे भी तमोगुण है, यहाँ पे भी रजोगुण है, यहाँ पे भी सत्वगुण। आत्मा या तो सोती है या जागती है। ठीक है, विवेक भी बस अच्छा बुरा बता देता है, करना आपको है। ऊर्जा बस होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आत्मा का जो कार्य है वो क्या है, सिर्फ इतना है, रात या तो होगी या सुबह होगी, सूर्य या तो उदय होगा या अस्त होगा। इसके अलावा सूर्य का कोई काम थोड़ी ना है क्या। जो लोग कह रहे ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्म की जो चर्या होती है ना, ब्रह्मा जी जो होते हैं ना, ब्रह्मा जी या तो जागते हैं या सोते हैं। उनके जागने से दुनिया प्रकट होती है, उनके सोने से प्रलय हो जाता है। ठीक है, तो आपके जागने सोने का जो समय है वो है। ये जागना सोना अलग है, एक रात अलग है। रात को और दिन में जो जागना सोना है ना, वो अलग है। वो बहुत डीप में जाएंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, इतने से हिस्सा जो है ना, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये 2 साल चलेगा। कितने
2 साल लगेंगे मुझे ये समझाने में। बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप। मैं यहाँ से कुछ और बता देता हूँ कि इस तरह से अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सूर्य बिल्कुल अलग बात है कोई, ठीक है। और जो बुध है, बुध और चंद्रमा एक है, मंगल, गुरु और शनि ये तीनों एक है, शुक्र और राहु मित्र है, केतु अकेला है। केतु और सूर्य ये अभी हो गए हैं, ठीक है, इस तारीख के दिन। अब हम आगे चले। सत्वगुण, जो इंसान आत्मा के स्तर पे जिएगा वो कुशल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग है, ये चंद्रमा यानी कि पृथ्वी है, चंद्रमा पृथ्वी का लोक है और शनि नरक है, ठीक है। सूर्य क्या है? स्वर्ग लोक है। चंद्रमा यही पृथ्वी का लोक है, जो पृथ्वी से रिटर्न आया, पृथ्वी से पृथ्वी पे रिटर्न आया, वो यहाँ से जन्म लिया है। और शनि जो नरक भोग के आ गया, बुरे से बुरा समय देख के आया है। देखा दुनिया में भीख मांगते लोग नहीं देखे, और शनि की कृपा है पूरी, अच्छा से अच्छा जीवन। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं जो सूर्य की स्वर्ग लोक से आते हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, ठीक है। तो जो इंसान आत्मा से जिएगा, इसको है ना, इन तीनों को मैं पूरा कर लूँ, फिर इनको शराब के स्तर पे बता देता हूँ आपको। वो जो आत्मा के स्तर पे जिएगा वो कुशल हो जाएगा और फिर कोई नष्ट नहीं कर सकता उसको। जो भावना के स्तर पे जिएगा वो द्वंद्व में फंस जाएगा, क्या सही है क्या गलत है उसको पता ही नहीं है। और जो तमोगुण में जिएगा वो फंस जाएगा, वो छोटे से लाभ पे खुद को श्रेष्ठ समझ लेगा और अंत में खुद को बंधन में पाएगा कि यार मैं कहाँ उलझ गया। ये तमोगुण की विशेषता है, ठीक है। जो नशा होता है ना, शराब हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए बनाई ताकि पता चल सके कि ये सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। अगर वो थोड़े से में बहक गया, थोड़े से क्षणिक आनंद में, तमोगुणी है। और अगर वो थोड़े से ज़्यादा में बहका, उसकी विचार शून्य होगा, उसके क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ शून्य हो गया, उसका थोड़े से में बहक गया, तो वो रजोगुण से जी रहा है। और जो व्यक्ति कितना ही पी लो, पिला लो, कुछ भी कर लो, ऐसा व्यक्ति सत्व गुण से जीता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता है। वो किसी भी नशे में नहीं है, वो हर नशे से ऊपर है। तो मनुष्य सिर्फ शराब का, भांग का और वो क्या होता है, गांजा वगैरह, कुछ भी हो, जो भी है, उसका नशा ही नहीं करता है। मनुष्य क्रोध का नशा करता है, पैसे का करता है, पद का करता है, बहुत सारे नशे, प्रेम का नशा कर लेता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का पार्ट। मुझे लगता है कि आपको, अभी शुरुआत है ये, मुझे लगता है कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और जो नाद है मेरी तरफ से, इसको सुनना। और प्रथम नाद जो है ना, वो एक तो राम हुआ और एक ओम हुआ, ठीक है। सदगुरु इसको आउम कहते हैं। भगवान जाने आउम, आउम क्या होता है, आउम भगवान जाने, ठीक है, उनको भी वो अपन वो ठीक, वो राम और ओम को मिला दिया उन्होंने और आउम कर दिया उसको, ठीक है। लेकिन
जब श्वास जाएगी अंदर तो रा शब्द सुनाई देगा, और म शब्द जब निकलेगा आपकी श्वास में तो ये म शब्द निकलेगा। रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी, ऐसा है। ठीक है, ओम तो स्वीकार्य है हाँ सबको। ठीक है, ओम का स्वर स्वीकार्य है। सीताराम में फिर बाद में बताऊंगा, जब सुंदरकांड को समझाऊंगा तब। मेरे हिसाब से आज का चैप्टर हम यही क्लोज करते हैं। 25 मिनट का वीडियो बन चुका है, इससे ज़्यादा आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जिसको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, जिसको अच्छा लगा हो लाइक भी करें, और जिसको अच्छा नहीं लगा हो वो कमेंट ना करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अपन बहुत सारी चीज़ें समझेंगे अगले 2 साल तक, और रुकेगा वही जो 45 करोड़ में गिना जाना है। ठीक है, मैं विष्णुपुत्र आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सबको सीताराम मेरी तरफ से।